प्रिंसिपल चाओ और बाकी सब इतने एक्साइटेड थे कि इस सीन को देखकर उनकी जुबान ठहर सी गई। सिर्फ जूलियन और ब्लैक क्रो ही जानते थे कि जब सेलिना डेम्प की बात कर रही थी तो इसका मतलब सिर्फ कैलम और टर्नर परिवार नहीं था। जूलियन मुस्कुराया और धीरे से उसके बालों को सहला दिया। सेलिना, ये क्लाउडी स्काई भी साफ हो जाएगा और सूरज फिर से चमकेगा। योर मैजेस्टी, जो ट्रेजेडी पास्ट में हुई वो आपकी गलती नहीं थी। अपने आप को उन पापों के लिए पनिश मत करो। आप सबसे काइंड और महान क्वीन हो। सेलिना ने ऊपर देखा और खिड़की के बाहर चमकते सूरज को देखा। उसके पास सबसे कंप्लीट वायरस डेटा था, स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्च टीम थी और सबसे एडवांस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी। अब वो कैसे फेलियर फेस कर सकती थी? इस बार उसे सक्सीड करना ही था। बस देखना मेरे एनिमीज। सूरज की रोशनी की तरफ देखते हुए सेलिना की आंखें शार्प और कोल्ड हो गईं। कैपिटल यूनिवर्सिटी छोड़कर ले ने सेलिना को सीधे एयरपोर्ट पहुंचाया। वहां ऑस्वाल्डो पहले से ही वेटिंग थे। अपनी वाइफ को लेने के बाद उन्होंने तुरंत प्लेन को क्रीफिया के लिए टेक ऑफ करने का आदेश दिया। 4 घंटे बाद प्लेन क्रीफिया एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। किसी को बताए बिना ऑस्वाल्डो ने सेलिना को लेडी नवेयर के रेस्टिंग प्लेस तक ड्राइव किया। जब वे सेमेट्री में पहुंचे तो वह आदमी रुक गया, सेलिना की कमर को हक किया, उसके माथे पर किस किया और फुसफुसाया। गो अहेड। सेलिना ने उसके कंसिडरेट जेस्चर को अप्रिशिएट किया और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, वेट फॉर मी। ऑस्वाल्डो ने किस और गहरा किया और काफी समय बाद ही छोड़ना माना। उसने देखा जैसे सेलिना अकेले सेमेट्री में वॉक करके धीरे धीरे उसकी साइड से गायब हो गई। काले आयरन गेट खुला और सेलिना अंदर स्टेप करती हुई लगी जैसे वो एक पल में किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। सड़क के दोनों ओर बॉल्ड प्लेन ट्रीज खड़े थे और जमीन सूखी येलो लीव्स से ढकी हुई थी। ये जगह इतनी सरीन और पीसफुल लग रही थी कि जैसे हवा में भी सुकून भरपूर था। यह मृतकों की अटर्नल रेस्टिंग प्लेस थी। सेलिना येलो लीव्स पर कदम रखते हुए सीधे आगे बढ़ी। सड़क के अंत में 2 गोल्डन थ्रोन वाले सिल्वर बॉटम चीलिन बीस्ट्स खड़े थे और वही लेडी नवेयर दफन थी। सेलिना नवेयर के ग्रेव तक गई और अपने हाथ में फ्लावर्स रखकर टूमस्टोन के सामने रख दिए। उसने टूमस्टोन पर लाइवली महिला का चेहरा देखा और हल्की मुस्कान दी। माफ करना, इतना टाइम लग गया तुमसे मिलने में। कैलम, वो आदमी जिसे तुमने प्यार किया, अभी भी जिंदा है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो उसे तुम्हारे पास लाऊंगी। सेलिना की नाजुक उंगलियां धीरे से नवेयर के नाम को छू गईं। उसने आंखें थोड़ी नीचे कर लीं और उसकी आईलैशेस हल्की सी ट्रेंबल करने लगीं। माफ करना, तुम्हारी बेटी का बॉडी लेने के लिए। भले ही उसकी रिइंकार्नेशन के पीछे कोई हिडन रीजन था या नहीं, ये सच था कि उसने सेलिना का बॉडी बोरो किया था। अगर सेलिना नहीं होती तो शायद उसे रिइंकार्नेशन का मौका भी नहीं मिलता। सेलिना ने अपनी डेथ और रीबर्थ के प्रोसेस को याद किया और उसकी पेल आंखों में हल्का डिस्कम्फर्ट उभर आया। हवा चली जैसे कोई उसे कंफर्ट कर रहा हो। सेलिना ने हाथ उठाया, अपने थ्रॉबिंग टेम्पल को दबाया और बोली, तुम अच्छी बेटी थी, लेकिन वो तुम्हारे पिता और माता के लायक नहीं थे। उसने अपनी उंगलियां नीचे की और नवेयर के ग्रेव को देखा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी बेटी की मदद करूंगी, टर्नर फैमिली के सभी लोगों का रिवेंज लूंगी। नवेयर अच्छी बेटी थी, लेकिन उससे भी बेहतर माँ। उसकी मौत और वो टॉर्मेंट जो सेलिना ने सालों तक सहा, शायद एक्सीडेंटल नहीं था। सबसे काइंड महिला भी कल्प्रेट को कभी नहीं छोड़ती। सेलिना ने खड़े होकर रिडल फैमिली की हाईएस्ट कर्टसी के साथ नवेयर के टूमस्टोन के सामने गहरी नमन की। थैंक यू और तुम्हारे पति का, जिन्होंने उस वक्त इतने लोगों को बचाया। साइलेंट सेमेट्री में सेलिना टूमस्टोन के सामने काफी समय तक खड़ी रही। उसने सब कुछ बताया, अपने साथ हुए इवेंट्स, फ्रेग्रेंस कॉम्पिटिशन, पैट्रिक के बॉडी इंप्रूवमेंट, टर्नर फैमिली के लैबोरेटरी वापसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट रिक्लेम करने की फ्यूचर प्लान। उसने डिटेल में सब कुछ बताया। अंधेरा होने तक सेलिना सेमेट्री से बाहर नहीं निकली। ऑस्वाल्डो पूरे समय बाहर ही वेटिंग थे। उन्होंने सेलिना के फुटस्टेप्स सुनकर ऊपर देखा। सेलिना थोड़े पेल चेहरे के साथ सेमेट्री से बाहर आए और उसका सप्रेस्ड स्पिरिचुअल ऑरा थोड़ी मजबूत हुई लग रही थी। वह आदमी पास आया, अपनी कोट उतारी और सेलिना के शोल्डर्स पर डाल दी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसका हाथ थामा और बाहर ले गया। जैसे ही दोनों पहाड़ी से नीचे उतरे,
उन्होंने देखा कि लूक और उसके लोग पहाड़ के नीचे वेटिंग थे। दोनों को आते देख वे तुरंत आए और का दूर खोल दिया। गेट इन। जेंटलमैन अपनी वाइफ के साथ सुबह राजधानी छोड़कर क्रीफिया आए थे, किसी को एडवांस में इन्फॉर्म किए बिना। अगर कैपिटल से कॉल नहीं आता तो लूक को भी पता नहीं चलता कि दोनों लौट आए हैं। सेलिना पूरे आफ्टरनून सेमेट्री में फ्रोजन रही, इसलिए ऑसवाल्डो ने उसे बैक सीट पर बैठा दिया। सीट पर काफ़ी चीज़ें रेडी थीं। ऑसवाल्डो ने सेलिना के हाथ में हॉट वाटर बॉटल दी और थर्मस खोलकर उसे उसके लिप्स पर पहुंचाया। सेलिना ने 2 सीप लिया और धीरे धीरे शरीर वार्म हुआ। अब उसके पास बाकी चीज़ों से डील करने की एनर्जी थी। उसने ड्राइवर सीट में बैठे लूक की तरफ देखा और कहा, मिस्टर जॉर्डन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लूक हल्की मुस्कान के साथ बोले, मिसेस एंडरसन, इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं। आप उसकी वाइफ हो, मेरी सिस्टर इन लॉ। अगर मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे कुछ करने के लिए कहे तो मुझे मान लेना चाहिए। सेलिना हल्की मुस्कान दी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लियो की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो। लूक चौंक गया। लियो? क्या उसे सेलिना पहले ही हैंडल नहीं कर चुकी थी? तो फिर अब ओपन इन्वेस्टिगेशन क्यों? वो नोटोरियस वुमन थी, थ्रेट नहीं थी। लूक ने कुछ और महसूस किया और ब्राउज निट की। क्या उस वुमन में कोई प्रॉब्लम है? सेलिना ने हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखें बेहद कोल्ड हो गईं। उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके सोशल सर्कल्स बचपन से अब तक इन्वेस्टिगेट करो, खासकर ऑनलाइन कनेक्शंस पर फोकस कर। मुझे दिखाओ कि वो किससे कनेक्टेड है। सेलिना ने पहले कभी लियो पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसने इग्नोर किया जब लियो कैपिटल के सर्कल में आने लगी। सेलिना ने सोचा कि फ्रेग्रेंस कंपटीशन के बाद ही लियो ने मैनी से कांटेक्ट किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, अगर लियो को वो वुमन पहले से ही जानती थी, इतनी कि कैपिटल के लोग उसे सेलिना को टॉर्चर करने के तरीके भी सिखा चुके थे। इस अकाउंट को कैसे सेटल किया जाए? पिछली सेलिना ने इस एंगल पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार जब उसने क्राइस्ट से कैपिटल रिडल मैटर के बारे में सुना, सेलिना ने अपनी स्पेक्यूलेशन कंफर्म कर ली। लेडी नवेयर की डेथ सिंपल नहीं थी। सेलिना की सफरिंग भी एक्सीडेंटल नहीं थी। ये सब आर्टिफिशियल था। लूक चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि लिया आम लड़की नहीं है। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसने कहा, मैं इस मामले को हैंडल करूंगा। सेलिना ऑसवाल्डो की बाहों में थी, आंखें बंद करके बोली, इन्वेस्टिगेट सीक्रेटली। सोचना भी मुश्किल था कि छोटी सेलिना राजधानी में क्राइस्ट से मिलेगी और उसके कारण हिडन क्राइसिस को पहले से जान पाएगी। अगर सच में लिया के पीछे कोई था, तो वह इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें सब एक्सपोज कर देगी। लूक ने ऑसवाल्डो और सेलिना को कैसल वापस पहुंचाया और खुद वहां से चला गया। कैसल के सर्वेंट्स पहले ही सब कुछ तैयार कर चुके थे। सेलिना ने डिनर खत्म किया और थोड़ी देर रेस्ट लेकर अपनी एनर्जी रिकवर की। फिर ऑसवाल्डो उसे बेसमेंट ले गया। अब वह न केवल ऑसवाल्डो को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर कर सकती थी, बल्कि कभी कभी उसे काउंटर अटैक करने पर भी मजबूर कर देती, और इसमें उसने काफ़ी प्रोग्रेस की थी। शायद फ्रस्ट्रेशन की वजह से आज रात सेलिना थोड़ी ज़्यादा फियर्स थी, जब तक कि उसने अपनी आखिरी एनर्जी भी एग्जॉस्ट नहीं कर दी और आखिरकार रिलैक्स हुई। जैसे हमेशा, ऑसवाल्डो ने उसे वापस उनके कमरे तक कैरी किया। सेलिना उसके कंधे पर लेटी और ऊपर डार्क नाइट स्काई को देख रही थी। अचानक उसने कहा, ऑसवाल्डो। आदमी ने नीचे देखा। सेलिना उसकी आंखों में देखकर धीरे से पूछी, क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा हालात है जिसमें कोई आदमी अपनी वाइफ और बच्चों को 20 साल से ज्यादा समय तक ढूंढने नहीं आता? ऑसवाल्डो की एयरी आंखें उसे स्टारी नाइट सी की तरह एंगल्फ कर रही थी, जेंटल और साइलेंट। मुझे नहीं पता। सेलिना थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हो गई। ऑसवाल्डो ने उसे बिना ब्लिंक किए देखा, एक मेमोरेबल अंदाज में। लेकिन मुझे पता है कि मैं कभी कैलम नहीं बनूंगा। कैलम हीरो हो सकता है, लेकिन अच्छा हस्बैंड नहीं, और अच्छा फादर तो बिल्कुल नहीं। बोन चिलिंग नाइट में आदमी ने अपनी वाइफ को प्यार से गले लगाया और ब्राइटली लिट एरिया की तरफ बढ़ा। मैं रादर हेनस आदमी बनूंगा, लेकिन जिसको मैं प्यार करता हूँ उसे एक भी दर्द नहीं होने दूंगा। सेलिना ने अपनी आंखें चौड़ी की और सामने वाले डेलिकेट फेस को देखा। एक पल में उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। क्या वही आदमी था जिसे वह प्यार करता था? क्या वह पूरी दुनिया के खिलाफ उसके लिए तैयार था? सेलिना ने जो ट्रेमा महसूस किया,
उसे शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल था। शॉक, मूव्ड, बिटरस्वीट, इमोशंस इंटरट्वाइंड। उसकी कर्ल्ड आईलैशेस ट्रेंबल करने लगी और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन की झलक आई। उसने अपने टर्ब्यूलेंट इमोशंस को दबाया और ओबीडियंटली उसके एब्रेस में खुद को रख दिया। सेलिना को बाथरूम भेजने के बाद, जब वह बाथ में थोड़ी देर सोकिंग कर रही थी, ऑस्वाल्डो बालकनी पर गया और लूक को कॉल किया। लूक की टोन भी फोन पर सरप्राइज से भरी थी। मैंने स्टैनली पर जो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था, उसमें कुछ मिला। अगर वो स्टैनली लेडी सेलिना ने मेंशन किया वही है जो फेडरेशन में है, तो वो शायद। ऑस्वाल्डो की आंखों में अचानक ब्लड रेड शैडो दौड़ गई और हवा में एयरी चिल फैल गया। लूक का सेंटेंस बीच में ही कट गया। उसने अचानक समझा कि जिस आदमी को सेलिना ने स्लीप में कॉल किया और जिस पर भरोसा किया, उनका रिलेशनशिप इतना सिंपल कैसे हो सकता था। सेलिना स्टैनली की इतनी केयर करती थी कि उसकी हार्ट में उसकी पोजीशन ऑस्वाल्डो से भी ऊपर थी। इस रिश्ते का इस आदमी के सामने जिक्र करना, ट्रबल के लिए खुद को एक्सपोज करना नहीं था क्या? लेकिन साथ ही यह इनडायरेक्टली कंफर्म करता था कि लूक की इन्वेस्टिगेशन गलत नहीं थी। अगर सेलिना सच में उस इंसान को जानती थी और उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप थी, तो उसकी आइडेंटिटी। लूक फेडरेशन की सिचुएशन और सरनेम यूं को सोचता है, जो वहां की स्टेटस और सिग्निफिकेंस दर्शाता है, और उसके दिल में झकझोर सी मच गई। अगर सेलिना सच में उस रिडल फैमिली से रिलेटेड थी, लूक के इमोशंस इंडिस्क्राइबेबली कॉम्प्लेक्स थे। साइलेंट डार्कनेस में ऑस्वाल्डो की टोन कोल्ड और इनऑर्गेनिक चिल से भरी थी। शी विल ऑलवेज बी माई वाइफ। अगले दिन सेलिना ने ओलिम्पस ग्रुप ड्राइव किया। ओलिम्पस ग्रुप के एम्प्लॉयज स्टंट थे जब उन्होंने अपनी गॉडेस को बाहर से वॉक करते देखा। यकीन करने के बाद कि यह सच है, पूरे ओलिम्पस ग्रुप में एक्साइटमेंट एक्सप्लोड हो गई। आह, लेडी सेलिना इज बैक। लेडी सेलिना फाइनली वापस आ गई। वी मिस्ड यू सो मच। लेडी सेलिना, जब आप नहीं थी, पूरा क्रीफिया इतना बोरिंग था। सेलिना ने उत्साही गर्ल्स की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। थैंक यू, एवरीवन। बोलने के बाद उसने स्लेंडर फिंगर से एलिवेटर का टॉप फ्लोर बटन दबाया। सेलिना लूक के ऑफिस के बाहर पहुंची और नॉक किया। ऑफिस में लूक ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्सिटी थी। उसने सेंसर छोड़ दिया और खुद दूर खोलने आया। सेलिना अंदर आए और मुस्कुराए। I've been gone for a while, Mr. Jordan must have worked hard. लूक क्रीफिया में ओलिम्पस ग्रुप और रिडल्स दोनों का ध्यान रखते थे। कल रात सेलिना ने रिडल्स का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखा। 2 महीने से भी कम में रिडल्स का डेवलपमेंट अपने पीक से आगे बढ़ चुका था। दिखा रहा था कि सीईओ ने कंपनी सेल्फलेसली डेवलप की। लूक ने ब्राइट स्माइल दी। फ्यूचर में ऐसा मत कहना। ओलिम्पस ग्रुप तुम्हारा गिफ्ट है और रिडल्स तुम्हारी डाउरी। ऑफ कोर्स, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैं इसे मेंटेन करने में हेल्प कर सकता हूँ। आखिरी सेंटेंस में उसकी आवाज़ बहुत लो थी। सेलिना ने क्लियरली नहीं सुना। उसने आईब्राउ उठाया। मिस्टर जॉर्डन, आपने अभी क्या कहा? नथिंग, लूक ने कहा और डेस्क से एक ब्यूटिफुली क्राफ्टेड पोस्टर उठाकर सेलिना को दिया। ब्रेकिंग ग्राउंड की पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डन है। बस हमें प्रीमियर के लिए गुड डे चुनना है। सेलिना स्टंट थी। क्रीफिया छोड़ने के बाद वह इतनी बिजी थी कि इस स्क्रिप्ट को लगभग भूल ही गई थी, जिस पर उसने, सेलिना और हैटी ने इतनी मेहनत की थी। सेलिना ने डेलिकेटली क्राफ्टेड पोस्टर को देखा, कवर पर स्माइलिंग या कोल्ड एक्सप्रेशंस वाले यंग लोगों को देखा, और उसका दिल थोड़ा मूव हुआ। वी आर ऑल यंग एंड विल वन डे ब्रेक ग्राउंड। चार्ज अहेड, आई विल टेक योर सोरिंग, फ्लाइंग आउट ऑफ द केज, आउट ऑफ द अर्थ, आउट ऑफ द यूनिवर्स। सेलिना ने पोस्टर को लंबी देर तक देखा, अपनी बेरिड इमोशंस को सप्रेस करते हुए। अचानक उसे हल्की इमोशनल वेव महसूस हुई। उसने सोचा उस सेलिना के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वह इतनी काइंड और स्ट्रॉन्ग थी, कभी गिव अप नहीं करती थी और कभी किसी पर रेजेंटमेंट नहीं रखती थी, डार्केस्ट टाइम्स में भी। एक पल में सेलिना की इमोशंस सर्च करने लगी। पता चला कि वह और हैटी दोनों उस गर्ल जितने अच्छे नहीं थे, जो अब नहीं थी। सेलिना की आंखों में डिम लुक था, जैसे उसे नई वाइटैलिटी मिली हो। उसके स्लेंडर फिंगर्स ने पोस्टर लिया और फीबी की कोल्ड लेकिन वार्म आंखों को देखा। सेलिना के प्रिटी चेहरे पर अचानक एंटिसिपेशन की हल्की मुस्कान खिल उठी।
उसकी नज़र फीबी, अमीलिया, सेथी और पोस्टर पर दिख रहे हर एक व्यक्ति पर गई, लेकिन आखिरकार उसकी नज़र पोस्टर की टॉप पोजीशन पर टिक गई। उसकी आंखों में थोड़ा सरप्राइज झलक आया। यह मेरी आइडिया नहीं थी, ल्यूक ने उसकी एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए श्रग किया। ये डिसीजन पूरी एंटरटेनमेंट क्लब ने मिलकर लिया था। सेलिना ने टॉप पर खड़े फिगर को देखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। ल्यूक ने हंसते हुए कहा, मिसेस एंडरसन, लगता है तुम्हें अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेलिना ने ऊपर देखा। ल्यूक ने उसकी स्लाइटली सरप्राइज एक्सप्रेशन को देखा और उसके होंठ ट्विच हुए। तुम्हारा वेबो लगभग 100 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच चुका है। सेलिना सच में इसे भूल गई थी। उसकी एक्सप्रेशन देखकर ल्यूक को उन यंग गर्ल्स पर सहानुभूति आई जो उसके फैंस थे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सेलिना ऑनलाइन आए। अनफॉर्चुनेटली सेलिना बहुत स्लगिश थी। सच कहें, वो इतनी स्लगिश थी कि वापस आना मुश्किल था। ल्यूक ने शिकायत करते हुए एक हाई लेवल रीजन दिया। छोड़ो कि तुम इस ड्रामा की स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर हो, तुम्हारी पॉपुलैरिटी ही इस ड्रामा में अनइमेजिनेबल ट्रैफिक ला सकती है। नेचुरली ये बात सेलिना की सुनने के लिए कही गई थी। असल में कौन ऐसा डरे करेगा कि ऑस्वाल्डो की वाइफ को साइलेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर बनने दे। सेलिना को ये पता नहीं था। ल्यूक ने याद दिलाया तो उसे अपना वेबो याद आया जो ऑलमोस्ट वीड्स में ढका हुआ था और उसे रे गिल्ट का एहसास हुआ। सेलिना ने अपना फोन निकाला, ब्रेकिंग ग्राउंड पोस्टर की फोटो ली, वेबो खोला, फोटो पोस्ट की और एक सेंटेंस भी छोड़ा। सेलिना के वेबो पोस्ट के नीचे एक ग्रुप ऑफ फैंस एमलेसली स्क्रॉल कर रहे थे। एक और दिन, सेलिना के ऑनलाइन आने का इंतजार। 53वां दिन, सेलिना के ऑनलाइन आने का इंतजार। तुम लोग सेलिना का इंतजार करो, लेकिन क्यूट गाय मेरा है, उसकी गुड लुक्स मेरे लिए फूड रिजर्व हैं, मैं लंबा जी सकती हूँ। प्राउड फेस। मुझे नहीं पता वह लड़की फिर कब ऑनलाइन आएगी। उसने बहुत समय से वेबो पर कुछ पोस्ट नहीं किया और मैं अब भी इसका आदत नहीं डाल पा रही। सेलिना शायद ही कभी दिखाई देती थी, लेकिन जब दिखती थी तो हमेशा हॉट सर्च रैंकिंग्स पर सेंसेशन बनाती थी। यह मेजर प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक कंसेंसस बन गया था। इसलिए न केवल उसके फैंस उसे मिस करते थे, बल्कि मेजर प्लेटफॉर्म्स भी इन शांत दिनों में उसे मिस करते थे। कई लोग सीक्रेटली बेट कर रहे थे कि सेलिना अगली बार कब दिखाई देगी। जब एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स बोर्ड होकर अपने पेज स्क्रॉल कर रही थी, उन्होंने अचानक सेलिना के वेबो पर नया पेज देखा। ये पोस्टर था जिसमें 7 लोग थे। सबसे आगे एक लड़की थी, सफ़ेद ड्रेस में, काले बाल, सिर पर स्नो वाइट फ्लावर, प्रिटी फेस और ब्लैक प्यूपल्स के साथ, और कोल्ड एक्सप्रेशन, लेकिन पियर्सिंग नहीं। दूसरी रो में एक यंग मैन और वुमन साइड बाय साइड खड़े थे। वुमन ने रेड लॉन्ग ड्रेस पहना था, मेकअप एक्सक्विजिट था और उसकी सेडक्टिव स्माइल में उसकी आंखों से इंडिस्क्राइबेबल टेंडरनेस झलक रही थी। मैन के होठों पर विकेट स्माइल था और उसके ब्राइट पीच ब्लोसम आइज में ब्रेवरी और परसिवियरेंस झलक रही थी। सारे पोस्टर के टॉप पर एक सुंदर वुमन सफ़ेद ड्रेस में, आंखें थोड़ी बंद और फाइनली स्नो वाइट हाथ जोड़े हुए, गॉडेस जैसी जेंटल और प्रोटेक्टिव पोस्चर में थी। पूरी इमेज इतनी एक्सक्विजिटली क्राफ्टेड और रियलिस्टिक थी कि सीधे दिल को छू गई। जब कई लोगों ने ये पोस्टर पहली बार देखा तो उनके पूरे शरीर में झकझोर हो गई और उनके नर्व एंडिंग्स तक ट्रेम्बल कर गए। पोस्टर के बगल में 2 काले लेटर्स में लिखा था, ब्रेकिंग ग्राउंड, सबसे आई कैचिंग पोजीशन में। पोस्टर के नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन भी थी, सेलिना, लॉन्ग टाइम नो सी, ब्रेकिंग ग्राउंड इज बैक। इतनी अचानक तस्वीर देखकर सेलिना के फैंस स्टन्ड हो गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि सेलिना ने आखिरकार नया वेबो पोस्ट किया, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स इतने एक्साइटेड हुए कि ऑलमोस्ट क्रेजी होने लगे। आह, क्या मैं सपना नहीं देख रही। लेडी सेलिना ने फाइनली वेबो पर पोस्ट किया। क्या वह अपने स्क्रिप्ट को प्रमोट कर रही है? आह, आखिरकार वह स्क्रिप्ट जो मैं इतने समय से इंतजार कर रही थी, रिलीज होने वाली है। शाउट आउट टू द स्पीड ऑफ माय ओलंपस ग्रुप। बस इस पोस्टर से ही ड्रामा की क्वालिटी पता चल रही है। मैंने इतना हार्ट रेंचिंग पोस्टर पहले कभी नहीं देखा। पहले रूमर था कि सेलिना की स्क्रिप्ट में मेल लीड नहीं है और फीमेल लीड न्यूकमर है। अब लगता है कि सच है। क्या न्यू गर्ल वही है जो आगे है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वह न्यूकमर है। उसकी आंखें मुझे गूसबम्स दे रही हैं।
मैं अग्री करती हूँ। मैथ्यू और एस्ट्रेला की तुलना में इस न्यू फीमेल लीड की गेज में कोई इनएक्सपीरियंस नहीं है। अमेजिंग है। पोस्टर में मैं कास्ट के साथ लेडी सलीना भी है। इसका मतलब क्या लेडी सलीना भी इस ड्रामा में है? सलीना खुद स्टार कर रही है। मैं इतना एक्साइटेड हूँ। अब मैं उसे सिर्फ वेबो पर नहीं, टीवी पर भी देख सकती हूँ। तैयार हो जाओ वेबो पर ट्रेंड करने के लिए। मुझे फीलिंग है कि सलीना और ब्रेकिंग ग्राउंड फिर चार्ट्स डोमिनेट करेंगे। अपना वेबो पोस्ट खत्म करने के बाद सलीना ने कुछ कमेंट्स पढ़े और फिर ऐप क्लोज किया। उसने लूक की तरफ देखा और पूछा, इस सिटी ऑफ चार्म अभी भी प्रोडक्शन में है? लूक ने सिर हिलाया, फेस पर स्ट्रेंज एक्सप्रेशन। सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं है, बल्कि यह काफी स्टडी कोर्स कर रहा है। सलीना इस बार सच में सरप्राइज थी। इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस कंपटीशन के बाद पूरे हेज कंट्री में लिया के लिए कोई जगह नहीं रहनी चाहिए थी। फिर भी किसी ने उसकी लाई स्क्रिप्ट यूज की और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने इसे फिल्म करना नहीं छोड़ा। सलीना ने अपनी आंखें थोड़ी नैरो की और भी कन्विंस्ड हुई कि उसकी स्पेकुलेशन सही थी। अगर लिया सच में खत्म हो चुकी थी और कमबैक नहीं कर सकती थी, तो वह कहां से फंड और कॉन्फिडेंस लाएगी ऐसा फिल्म बनाने के लिए जो उसके खिलाफ हो? सलीना ने स्नेह किया। लूक ने सलीना की एक्सप्रेशन देखी और समझ गया कि उसने सिटी ऑफ चार्म के बारे में क्यों पूछा। आखिरकार उसने पहले ही ओलिम्पस ग्रुप के पास इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था और उसने शुरू से साफ कर दिया था कि ब्रेकिंग ग्राउंड लॉसूट तक जाएगा। अब सिचुएशन ये थी कि इस फिल्म की प्रोडक्शन के बीच में अभी भी टफ बैटल बाकी थी। कैपिटल में सलीना के एक्शंस को सोचते हुए लूक हंसा और कहा, लेडी सलीना, क्या तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है कि किसी को भी हरा सकती हो? सलीना ने सिर हल्का टिल्ट किया, उसकी आंखों में थोड़ी फियर्सनेस और होंठ हल्की मुस्कान में कर्व्ड। ऑफ कोर्स। सलीना ने ब्रेकिंग ग्राउंड का प्रमोशनल पोस्टर वेबो पर पोस्ट किया और 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि एस्ट्रेला, मैथ्यू, ओलिम्पस ग्रुप के कई मूवी स्टार्स और छोटे बड़े सेलिब्रिटीज ने सलीना का वेबो रीपोस्ट कर दिया। ओलिम्पस ग्रुप ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी घोषणा कर दी ब्रेकिंग ग्राउंड की ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में। जैसा कि उम्मीद थी, सिर्फ एक पोस्टर ही रिवील हुआ था और यह स्क्रिप्ट तुरंत हॉट सर्च रैंकिंग्स के टॉप पर पहुंच गई। एंटरटेनमेंट सर्कल में ऑफिशियली हीट बढ़ा दी। न्यू एंटरटेनमेंट। लिया अपने कंप्यूटर के सामने बैठी थी, स्क्रीन घूरती हुई। स्क्रीन पर सलीना का वेबो होम पेज खुला था और लिया उस प्रमोशनल पोस्टर को फियर्सली देख रही थी, उसकी नजरें चाकू जैसी रिजेंटमेंट और गुस्से से भरी हुई। ऑफिस का दरवाजा खोला गया और ग्रे सूट और ग्लासेस पहनकर एक आदमी अंदर आया, जो बहुत श्रूड दिख रहा था। मिस रिडल, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लिया ने सिर हल्का टिल्ट किया। ऑफिस के कर्टन्स टाइटली बंद थे, ग्रे ग्रीन लाइट कंप्यूटर से उसकी फेस पर पड़ रही थी, गिविंग इट अ ट्विस्टेड लुक। मिस्टर सॉन्डर्स, क्या आपने देखा वह प्रमोशनल पोस्टर जो सलीना ने पोस्ट किया? क्लार्क सॉन्डर्स ने सिर हिलाया। मिस रिडल, चिंता मत करें, मैंने उन्हें निर्देश दे दिया है कि लव इन सिटी का पोस्टर जल्दी ही रिलीज कर दें। लिया ने नजरें हटा ली और फिर पोस्टर की तरफ लौटाई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। इसे शार्प बनाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ कि सलीना का एक्सप्रेशन क्या होगा जब वह लव इन सिटी का पोस्टर देखेगी। क्लार्क ने हंसते हुए कहा, रेस्ट अश्योर्ड, लेडी सलीना डेफिनेटली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होगी। अंधेरा होने के बाद लिया अपनी बैग लेकर कंपनी से निकली और शहर के पुराने रनडाउन इलाके की तरफ चली गई। उसने एक फटे हुए गेट को खोला और अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार स्लैप पड़ा, बिना किसी डिविएशन के सीधे उसके चेहरे को छूता हुआ। स्मैक। लिया का चेहरा साइड में मुड़ा, जल्दी से लाल और सूजा हुआ। इसके बाद गुस्से में कर्सेस की बारिश हुई। इतना समय हो गया और अब आ रही हो, फिर से दूसरे आदमी के साथ हुकअप कर रही हो। लिया, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई और तुम डोमिनिक को ककोल किया, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि पछताना पड़ेगा। लिया ने सिर उठाया, कुछ नम होकर सीधे आगे देखा। डोमिनिक सीढ़ियों पर खड़ा था, जैसे इस सीन का आदत हो। उसकी आंखों में सिर्फ इंडिफरेंस और डिस्गस्ट था। लिया की हल्की लाल हुई आंखों से मिलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। लिया की आंखों में बिटरनेस भरी हुई थी, उसने अपनी फिस्ट्स कस ली। मिसेस वॉल्सन का एक्सप्रेशन और भी फरोशस हो गया जब उसने देखा कि लिया खड़ी है। उसने फिर से स्लैप मारा।
यहाँ क्या खड़ी हो, तुम लकड़ी जैसी यूजलेस हो। एंजी ने कहा कि उसे भूख लगी है, जाओ उसे खाना दो। लिया ने सिर नीचे किया, अपनी आंखों में मैलिस छिपाते हुए, और वर्डलेसली डिलैपिडेटेड रूम की तरफ चली गई। हालांकि उसने सारे इवल डीड्स किए थे, वह अभी भी मिसेस रिडल को ब्लेम कर सकती थी, लेकिन उसका मैरिज सर्टिफिकेट डोमिनिक के साथ एक रियल लीगल डॉक्यूमेंट था। जब तक डोमिनिक डिवोर्स के लिए एग्री नहीं करता, वह लाइफ टाइम तक उसके साथ बंधी रहेगी, भले ही मतलब डेथ तक साथ रहना पड़े। एंजी के इंसिडेंट के एक्सपोज होने के बाद वॉल्सन फैमिली लिया से डेथ तक नफरत करती थी, लेकिन एक तरफ वह डोमिनिक का बच्चा कैरी कर रही थी और दूसरी तरफ वॉल्सन फैमिली के पास उसे एक्यूज करने का कोई सबूत नहीं था। इसलिए उन्होंने सिर्फ अब्यूज और टॉर्चर के तरीके खोजे। लिया ने डोमिनिक का दिल जीतने की कोशिश की थी। उसने अपने सारे रिलेटिव्स खो दिए थे और उसके चारों तरफ की आवाजें सिर्फ डिस्गस्ट से भरी थीं। लिया अभी भी इंसान थी, भले ही क्रूल हो, उसे कोई क्या करने वाला चाहिए था। लेकिन डोमिनिक उसे एक्सट्रीम तक डिटेस्ट करता था और एक बार भी उसे देखना नहीं चाहता था। साथ ही उसने डिवोर्स भी रिफ्यूज किया और खुद को पनिश कर रहा था। उसने उसके दिए गए पैसे एक्सेप्ट नहीं किए और वह इस डर्टी और मेसी जगह पर मिसेस लू और उसकी पैरालाइज्ड और इंसेन सिस्टर के साथ रहना पसंद करता था, बजाय उसके द्वारा खरीदी गई विला में रहने के। लिया ने आखिरकार एंजी का मील सर्व कर दिया। जब वह डोमिनिक के रूम में पहुंची, बाहर पूरी तरह अंधेरा था। उसने देखा कि आदमी अपना कपड़ा उतार कर लेट गया था, उसे सिर्फ कोल्ड बैक दिखाई दे रहा था। लिया ने टीथ ग्रिट किया, उसने स्निफ किया और डोमिनिक के पीछे जाकर उसे गले लगाया और रोते हुए बोली, ब्रदर डोमिनिक, मुझे पता है कि मैं रॉन्ग थी। मुझे बहुत दर्द और सैडनेस है। मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। मैं तुम्हारा बच्चा कैरी कर रही हूँ। डोमिनिक ने रूथलेस तरीके से उसे धक्का दिया, अपनी आंखें खोली और लिया को मॉकिंग आई से देखा। सेलिना ने मुझे लॉन्ग टाइम से पसंद नहीं किया। चाहे तुम कितना भी एक्ट करो, उसे दुख या दर्द नहीं होगा। अब तुम्हें किस लिए प्रिटेंड करना है? लिया का चेहरा वाइट हो गया। जब कोई बहुत लंबे समय तक एक्ट करता है, वह खुद उस एक्ट को मानने लगता है। हालांकि लिया का गोल ओवर अ डेकेड डोमिनिक को यूज करना था सेलिना को हर्ट करने के लिए। डोमिनिक की केयर और प्रोटेक्शन उसके लिए जेन्युइन थी। उसने उसकी ट्रस्ट और प्रोटेक्शन की आदत डाल ली थी, और अचानक उन अफेक्शंस का खो जाना, भले ही उसने सोचा कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके दिल में गैप बना दिया। लिया ने सोरोफुली सिर हिलाया, मैंने नहीं किया। अगर यह सेलिना के लिए एक्ट नहीं है, तो फिर तुम क्या चाहती हो? डोमिनिक ने स्नेह किया, क्या तुम इमोशनल कार्ड खेल रही हो ताकि मैं डिवोर्स के लिए एग्री कर दूं, तुम्हें छोड़ दूं और फिर अमीर परिवार से रिमैरी कर लो? लिया का चेहरा थोड़ा चेंज हुआ और उसने जल्दी कहा, नो, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। डोमिनिक ने उसके गिल्टी फेस को देखा और उसका फेस अचानक डार्क हो गया। उसने लिया की चिन पकड़ी, उसका टोन टेरिफाइंगली डार्क था। लिया, याद रखना, जब तक मैं इस लाइफ टाइम में जीवित हूँ, तुम कभी मुझसे बच नहीं सकती। भले ही मैं मर जाऊं, मेरे पेरेंट्स, एंजी, सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती हो और अपनी जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहती हो। डोमिनिक ने डार्क लाफ किया, उसकी आंखें ग्यूम से भरी हुई थी। मैं तुम्हें ये चांस दे रहा हूँ और हम निश्चित रूप से एक साथ बूढ़े होंगे, फॉरएवर इन लव। लिया ने उस टेरिफाइंग एक्सप्रेशन को देखा, लगभग गुस्से में चिल्लाने को। क्यों यह आदमी उसे नीचे खींच रहा है जबकि उसके पास कुछ नहीं बचा? वह डोमिनिक को घूरती रही, अपनी रिजेंटमेंट और फेरोसिटी को रोक नहीं पाई। डोमिनिक ने उसका अगली एक्सप्रेशन देखा और खुद पर हंसा। पिछले समय में वह कितना ब्लाइंड था, जिसने उस यंग गर्ल को हर्ट किया, जिसने उसे पूरे दिल से प्यार किया और ओवर अ डेकेड पसंद किया, सिर्फ इस रूथलेस और सेल्फिश वुमन के लिए। डोमिनिक की आंखों में सैडनेस की ट्रेस थी। उसने उस रात को याद किया, मूनलाइट में, और उस वुमन के वर्ड्स। डोमिनिक, तुमने सेलिना को सैक्रिफाइस किया, जिसने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया, अपनी लिया के प्यार को पूरा करने के लिए। इसलिए इस लाइफ टाइम में तुम लिया से कभी अलग नहीं होना चाहिए। याद रखो, तुम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी साथ रहना है। चाहे मरना पड़े, एक दूसरे में उलझकर ही मरना है। डोमिनिक ने लिया को धक्का दिया और फिर लेट गया, ठंडी आवाज में कहा,
लिया, तुम्हारे पास ये प्रिविलेज नहीं है। इस जिंदगी में तुम मरोगी, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा सेलिना के सिर को कुचलने की चाह में रहेगा। लिया ठंडे फर्श पर लेटी थी, कांपती हुई, आंखों में आंसू भरकर। आदमी के हार्टलेस और कोल्ड वर्ड सुनते हुए उसका चेहरा रेजेंटमेंट से भरा था। वहीं दूसरी तरफ, जोड़े की तुलना में, जिनके सपने अलग थे लेकिन एक ही बिस्तर में थे, सेलिना का मूड किले में बेहतरीन था। दिन में उसने अपने नॉट को अनटाई किया और रात को ऑस्वाल्डो के साथ ट्रेनिंग की। उसे नहीं पता था कि आदमी जानबूझकर उसे जीतने दे रहा है या नहीं, लेकिन उसने लगभग ऑस्वाल्डो को मात दे दी। इस इंसिडेंट के कारण सेलिना का ऑलरेडी अच्छा मूड और बेहतर हो गया। उसने एक्स्ट्रा सूप तक पी ली, जो उसके लिए बहुत रेयर था। सोने से पहले सेलिना ने उस आदमी को देखा जो उसके बेडसाइड पर बैठा उसे कोक्स कर रहा था। उसकी आंखें कर्व हुई और उसने कहा, गुड नाइट। ऑस्वाल्डो की ट्रांसलूसेंट फिंगरटिप्स उसके आंखों पर धीरे से ब्रश हुई और उसने अपना सिर झुकाकर उसे किस किया। गुड नाइट। सेलिना के कान लाल हो गए और उसने ओबीडियंटली अपनी आंखें बंद की। कुछ समय बाद चारों ओर साइलेंस छा गया और सेलिना ने अचानक अपनी आंखें खोली। ऑस्वाल्डो अभी भी वही था जहां उसने आंखें बंद की थीं। उसने धीरे पूछा, कांट स्लीप। सेलिना ने ब्लैंकेट अपने चिन तक खींचा। बाहर से सिर्फ एक जोड़ी डार्क और खूबसूरत बड़ी आंखें दिखाई दी और मफल्ड आवाज में बोली, आई एम फाइन, तुम भी जल्दी सो जाओ। उसे याद आया कि पिछले 2 दिन उसका मूड खराब रहा था और ऑस्वाल्डो हमेशा उसके साथ रहा। आदमी ने भी अच्छी तरह आराम नहीं किया था। ऑस्वाल्डो ने केयरिंग आंखों से छोटी लड़की को देखा और जेंटल स्माइल दी। धीरे धीरे बोला, सेलिना, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? सेलिना की बड़ी काली आंखें शौक में खुल गईं और उसके स्नो वाइट चीक्स इंस्टेंट लाल हो गए। ऑस्वाल्डो ने उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखा और मुस्कुराया। उसकी ट्रांसलूसेंट फिंगरटिप्स उसके सॉफ्ट और गर्म चीक्स पर ब्रश हुई, जैसे मैजिकल पावर के साथ जो हर जगह ट्रेम्बल पैदा कर दे। उसकी जेंटल वॉइस हॉस थी, तुम्हारे हस्बैंड या बॉयफ्रेंड होने के नाते मुझे यहाँ सोने का अधिकार है। सेलिना का चेहरा, जैसे कोई मच्योर फूल, इंस्टेंट लाल हो गया। थोड़ी फ्लस्टर्ड होकर उसने खुद को कप में छिपाया। लेकिन मैं, ऑस्वाल्डो ने उसकी नर्वस और पैनिक्ड एक्सप्रेशन को देखा और उसकी आंखों में एक ट्रेस ऑफ ग्लूम दिखाई दिया। धीमी हंसी के साथ ऑस्वाल्डो ने अचानक झुककर अपनी पतली लिप्स सेलिना के कान के पास लाई। उसकी आवाज स्मूथ थी, जैसे कैरामेल धीरे धीरे कान में क्रॉल कर रहा हो। सेलिना उसकी ओर वाइड आई घूर रही थी। सेलिना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। तुम क्या सोच रही हो? सेलिना साइलेंट रही। क्या उसके अपने गंदे ख्याल उसे मिसलीड कर रहे थे? एक ऐसी लड़की जो कभी प्यार में नहीं रही और पुरुषों की नेचर नहीं जानती। उसका पैनिक्ड एक्सप्रेशन इंस्टेंट गायब हुआ। उसकी जगह स्लाइट रिग्रेट और गिल्ट ने ले ली। उसने स्थान दे दिया और ऑस्वाल्डो के लिए रूम बना दिया। ऑस्वाल्डो ने उस जगह को देखा जहां सेलिना अभी तक लेटी थी। उसकी आंखों में डेंजरस ग्लिंट था, लेकिन एक्शंस अभी भी जेंटलमैनली थे। उसने अपना आउटर गारमेंट उतारा और उसके पास लेट गया। सेलिना ने आदमी की एक्सक्विजिट और हैंडसम प्रोफाइल को देखा और महसूस किया कि उसे ईज है। उसने अपनी ब्राउज और आईज कर्व की। उसकी आवाज़ स्वीट और सॉफ्ट थी, दिल के सॉफ्टेस्ट पॉइंट को टीज करते हुए। गुड नाइट। ऑस्वाल्डो ने मुस्कुराते हुए उसे डीपली देखा। लिप्स थोड़ा पैरानॉइड आंख में कर्व थे। गुड नाइट। लाइट्स डिम हुई और सेलिना ने आंखें बंद की और जल्दी ही सो गई। अंधेरे में ऑस्वाल्डो की डीप डार्क आइज उस टेम्पटिंग लिप्स पर लॉक्ड थी, जो उसके अपने लिप्स से सिर्फ इंचेस दूर थे। उसकी गेज में स्ट्रॉन्ग अग्रेशन था। अगली सुबह जब सेलिना ने आंखें खोली तो उसने सबसे पहले जो देखा वह था एक बड़ा और एक्सक्विजिट वाइट चेस्ट। एक आदमी का चेस्ट। सेलिना का चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया। पहले कई बार सोते समय ऑस्वाल्डो हमेशा उससे पहले अवेक रहता था। उसे कभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन ये पहली बार था जब वह इतनी क्वाइट जगह में जागी और उसके सामने ब्रेथ टेकिंग फेस देखा। सेलिना का दिल ऑलमोस्ट छाती से बाहर कूदने वाला था। जैसे ही वह आदमी को घूर रही थी, ऑस्वाल्डो की आईलैशेस ट्रेम्बल हुई और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी मिस्चीवियस आइज तुरंत उसकी आंखों से मिली। सेलिना को ऐसा लगा जैसे कोई नॉटी काम करते पकड़ लिया गया हो। उसकी आंखें वाइड ओपन और चेहरा टमेटो की तरह लाल हो गया। ऑस्वाल्डो ने उसे वाइड आइज से देखा, जैसे कोई बड़ा एनिमी सामने हो।
उसकी आंखों में ऑब्सेशन और लव दोनों थे, और उसका वॉइस और एक्सप्रेशन लेजी और एंटाइसिंग मॉर्निंग टोन में थे। सेलिना, गुड मॉर्निंग। सेलिना ने उसकी मुस्कान देखी और मोमेंटरली स्टन्ड हो गई। उसकी सारी नर्वसनेस और एंग्जाइटी टाइड की तरह फेड हो गई और सिर्फ स्वीट शाइनेस बची। वो उसके पास चली गई, प्रिटी डॉल की तरह, और उसके चीक को किस किया, सॉफ्टली बोली, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट के बाद सेलिना क्रीफिया में ज़्यादा समय नहीं रुकी। उसने ऑस्वाल्डो के साथ राजधानी की तरफ वापसी की। लेया ने एडवांस में कॉल रिसीव किया था और एयरपोर्ट पर सेलिना का इंतजार कर रही थी। जब सेलिना पहुंची, उसने ऑस्वाल्डो को गुड बाय किया और कार में बैठ गई। ऑस्वाल्डो ने उस छोटी लड़की को देखा जिसने उसे टूल की तरह यूज किया और डिस्कार्ड कर दिया, अपनी आंखें लोएट की और इंडल्जेंटली मुस्कुराया। लेया ने सेलिना को रिडल्स तक पहुंचाया। हैटी की हालत ठीक नहीं थी, और यही वजह थी कि सेलिना जल्दी राजधानी लौटना चाहती थी। रिडल्स के बाहर ब्लू स्पोर्ट्स का पार्क थी। लेया ने कार दूर खोला। सेलिना हाई हील्स में रुके बिना बाहर आए और सीधे रिडल्स में चली गई। एंट्रेंस पर गार्ड ने अचानक देखा कि सेलिना आई है और एक्सक्लेम्ड। सेलिना की कोल्ड गेज उसके ऊपर ड्रिफ्ट हुई, और उसकी जेंटल टोन भी इनएक्सप्लिकेबली लोगों को रोकने में असमर्थ कर रही थी। वेयर्स हैटी? फ्रंट डेस्क गार्ड सबकॉन्शियसली बोला। मिस टॉप फ्लोर पर हैं। सेलिना ने सिर हिलाया और एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। फ्रंट डेस्क गार्ड ने रिलीफ की सांस ली। टर्नर फैमिली की यंग मिस सच में रूमर्स जितनी टेरिफाइंग थी। जैसे ही फ्रंट डेस्क गार्ड रिलैक्स हुआ, उसे अचानक याद आया कि डैफ्नी और उसका ग्रुप अभी ऊपर गए थे। अगर सेलिना अब हैटी से मिलेगी तो दोनों टकराएंगी। सेलिना और डैफ्नी की एनमिटी याद आते ही फ्रंट डेस्क गार्ड का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने सबकॉन्शियसली फ़ोन उठाया, सिक्योरिटी को इंटरसेप्ट करने के लिए, लेकिन फिर उसने याद किया कि टेक्निकली सेलिना भी रिडल फैमिली की हेड थी। ऊपर से टर्नर और एंडरसन फैमिली का सपोर्ट भी था। क्या ये नोबल यंग लेडी डैफ्नी को रास्ता देगी? अनडिसाइडेड, फ्रंट डेस्क गार्ड ने आखिरकार सीईओ ऑफिस को कॉल किया। एलिवेटर धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया और रुक गया। जैसे ही सेलिना बाहर निकली, उसकी टक्कर डैफ्नी और उसके ग्रुप से हुई, जो दरवाजे के बाहर कुछ साइकाइट्रिस्ट से ब्लॉक किए हुए थे। सेलिना ने मैनी और हंटर को डैफ्नी के पीछे खड़ा देखा, और उसका एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गया। साइकाइट्रिस्ट्स ने ऊपर देखा और जैसे ही सेलिना की आवाज़ सुनी, उनकी आंखें चमक उठीं। डॉक्टर विल्किंसन जल्दी से उसकी तरफ आया। लेडी सेलिना, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मेरे साथ चलिए, मिस हैटी से मिलिए। सेलिना ने भौहें चढ़ाईं और डॉक्टर का पालन करते हुए बोली, हैटी कैसी हैं? अच्छी नहीं, डॉक्टर। विल्किंसन की आवाज़ में अर्जेंसी थी। मिस हैटी को बहुत बड़ा शॉक लगा है। इस बार उनकी कंडीशन गंभीर है, और इतने समय के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। डैफ्नी हॉस्पिटल गई थी। पेनेलोपी और ड्रैगन फीनिक्स ट्विंस से मिलकर कंफर्म किया कि तीनों सुरक्षित हैं। फिर वह घर जाकर एक रात रेस्ट करने चली गई। जब मैनी ने उसे याद दिलाया, तभी वह हैटी से मिलने आई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे ये डॉक्टर्स ब्लॉक कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आया जब उन्होंने ग्रैंडमदर को एंट्री नहीं दी, लेकिन डिसोबीडियंट और अनफिलियल सेलिना का स्वागत खुद किया। डैफ्नी का गुस्सा बढ़ गया। उसने डॉक्टर की बात ठीक से सुनी भी नहीं और चिल्लाए, सेलिना, तुम्हें रिडल्स कंपनी में आने की अनुमति किसने दी? सेलिना ने डैफ्नी को देखे बिना ही आगे बढ़ते हुए अपने क्लोथ्स को हवा में फ्लटर होने दिया। इग्नोर किए जाने से डैफ्नी और ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसने हॉस्पिटल बेड पर पड़ी पेनेलोपी को याद किया और उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हुई। सेलिना, तुरंत पेनेलोपी को छोड़ दो। पेनेलोपी ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये तो तुम ही हो जो उसे फ्रेम कर रही हो। रिडल्स कंपनी के लोग, जब उन्होंने सुना कि डैफ्नी अभी भी पेनेलोपी की चिंता कर रही है और उसकी रक्षा कर रही है, तो उन्होंने उसे डिस्गस्टेड निगाहों से देखा। एंग्शियस साइकाइट्रिस्ट्स ने और नहीं सहा और गुस्से में इंटरप्ट किया, बस करो, डैफ्नी, मिस हैटीज कंडीशन बहुत गंभीर है। उन्हें शांति की ज़रूरत है। कृपया अभी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? डैफ्नी, तुम्हारी अपनी ग्रैंडडॉटर वहाँ है और किसी भी समय कुछ भी गलत हो सकता है। वह सिर्फ 13 साल की है। अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आप कृपया हमारी मदद करने में बाधा नहीं डालें? डैफ्नी को ग्रुप की एंग्री ग्लेज मिली और अचानक उसके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। क्या हैटी सच में मुश्किल में है?
उसने कुछ कहने से पहले हंटर ने गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या समझती हो खुद को? मेरी माँ से ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? वो लड़की सिर्फ मेंटल इलनेस की वजह से है, उसे चोट या दर्द नहीं है, तो इतना ड्रामा क्यों? अगर वास्तव में कुछ हुआ तो सबसे ज्यादा देखना चाहिए मुझे, उसके पिता और ग्रैंडमदर को। फिर क्यों सिर्फ सेलिना, वो वाइल्ड गर्ल जो बाहर पली बढ़ी, मैनर्स और अपब्रिंगिंग के बिना? मुझे लगता है वह वाइल्ड गर्ल के साथ ज्यादा टाइम बिता रही है, और अब और शेमलेस और अनरूली हो गई है, और अपने फादर और ग्रैंडमदर को डिसीव करने के लिए भी ऐसे मीन्स यूज कर रही है। डैफ्नी ने अपने बेटे की बातें सुनी और याद किया कि मेंटल इलनेस कभी फेटल नहीं हो सकती। उसके आंखों में शेम और एंगर की लहर दौड़ गई। अगर हैटी सच में क्रिटिकल कंडीशन में है, तो सेलिना कैसे जा सकती है और देख सकती है, जबकि हैटी की ग्रैंडमदर और उसका खुद का फादर नहीं? अपने परिवार को छोड़कर किसी स्ट्रेंजर से मिलने जाना, ये कैसे सही हो सकता है? ये साफ था कि सेलिना और हैटी ने स्पेसिफिकली रिवेंज लेने और डैफ्नी को ह्यूमिलिएट करने की साजिश रची है। इस सोच के साथ डैफ्नी का गुस्सा और भी बढ़ गया, और उसकी ब्राउज और आंखों में डार्क एनर्जी की चमक आ गई। दो बड़े स्कमबैग्स जो नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ हैं, रिडल कॉर्पोरेशन के लोग और कई मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स डैफ्नी और हंटर को देख रहे थे, एक गुस्से में, दूसरा खुद में कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे कि ये दोनों लोग रूथलेस और बियॉन्ड रिडेम्पशन हैं। सेलिना, जो कमरे में कदम रखने ही वाली थी, अचानक रुक गई। डैफ्नी ने सेलिना को ऐसे घूरा जैसे उसे निगल जाने का मन कर रहा हो। सेलिना, तुम ईवल और हार्टलेस महिला, तुम पहले ही पेनेलोपी को नुकसान पहुंचा चुकी हो, और अब मेरी ग्रैंडडॉटर को करप्ट कर रही हो। मैं जानती थी, तुम रिवेंज लेने आए हो रिडल फैमिली के खिलाफ। एक पल के लिए डैफ्नी के पियर्सिंग कर्सेस कॉरिडोर में गूंज उठे। सेलिना ने सिर हल्का सा घुमाया और उसकी आइसी गेज डैफ्नी और हंटर पर पड़ी, और अंत में मैनी पर टिकी। इनको बाहर निकाल दो मेरे लिए। लेयर की आंखों में किलिंग इंटेंट था। वह तुरंत डैफ्नी को पकड़ने गई। डैफ्नी ने देखा कि सेलिना ने पब्लिकली रिडल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स में उसके ऊपर हाथ उठाया और उसके आंखें काले हो गईं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सेलिना को बाहर निकालो। हंटर ने अपने लोगों के साथ सेलिना को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही स्थिति क्योटिक होने लगी, अचानक एक कोल्ड वॉइस गूंजा, स्टॉप इट सभी। ग्रुप ने फैमिलियर वॉइस सुनी और देखा कि लियोन ऑफिस से बाहर आ रहे थे। उनका चेहरा जेड की तरह क्लियर और नोबल, चिलिंग था। अपने ग्रैंडसन को देखकर डैफ्नी टीयर्स में फट पड़ी और दौड़कर उसके पास आई। लियोन, तुम्हें सेलिना को बाहर निकालना चाहिए। ये रैच ने पब्लिकली उसकी ग्रैंडमदर का डिसरिस्पेक्ट किया। लियोन ने डैफ्नी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। डैफ्नी चौंक गई और ऊपर देखी। लियोन की कोल्ड गेज से मिली। इनफ, ग्रैंडमा, उसने कहा। लियोन की नेवर बिफोर सीन कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर डैफ्नी अचानक पैनिक हो गई। लियोन, इसका क्या मतलब? क्या तुमने नहीं सुना सेलिना ने क्या कहा? उसने हिम्मत की। लियोन की गेज हंटर पर गई, जो गुस्से में भरा था, और मैनी पर, जो अनक्लियर एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडक दौड़ी। उसने डैफ्नी का हाथ छोड़ दिया और हैटी के कमरे की ओर बढ़ा, कहा, इनको बाहर निकालो, और अब से मेरी परमिशन के बिना रिडल फैमिली सेकंड ब्रांच या और लेडी को रिडल्स कंपनी में प्रवेश अलाउड नहीं होगा। लियोन रिडल्स बिल्डिंग के ओनर थे। जैसे ही उन्होंने कहा, बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आए और डैफ्नी और हंटर के ग्रुप को जबरन बाहर ले गए। डैफ्नी ने देखा कि लियोन ने उसे ठंडे अंदाज में पीछे छोड़ दिया और सेलिना के साथ हैटी के कमरे में चले गए, दूर बंद कर दिया और पूरी तरह से उसे बाहर कर दिया। उसका ओल्ड फेस डिसबिलीफ से भरा था। जब हंटर को समझ आया कि क्या हुआ, उसका पूरा चेहरा गुस्से से ट्विस्टेड हो गया। लियोन, तुम पागल हो क्या? उसने पूछा। मैनी को दो सिक्योरिटी गार्ड्स ने चुपचाप होल्ड किया, जैसे वह ट्रांसपेरेंट पर्सन हो। लेकिन क्लोजर देखने पर, उसका शरीर भी हल्का ट्रेम्बलिंग कर रहा था। रिडल्स बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों ने सिचुएशन देखकर कोल्डली हंसी। सर्व्स देम राइट, मिस हैटी कई दिनों से बीमार है, और पूरी रिडल्स कंपनी जानती है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। ये दोनों लोग सिर्फ रिडिक्यूलस हैं। इतने दिन बाद आकर तुरंत ड्रामा क्यों कर रही हो? पेशेंट को असहज क्यों बना रही हो? सेकंड मिस को मारने वाली मिस्ट्रेस को लेकर यंग मिस से मिलने आना,
लगता है डर है कि यंग मिस जल्दी या दुखी होकर नहीं मरेगी। पिता और ग्रैंडमदर इतने रूथलेस और हार्टलेस कैसे हो सकते हैं? डैफ्नी अचानक चिल्लाना और स्ट्रगल करना बंद कर दी, क्योंकि उसने अचानक समझा कि लियोन की बात सच हो सकती है। हैटी की कंडीशन ठीक नहीं है और वह शायद कभी ग्रैंडडॉटर नहीं पाएगी। डैफ्नी का चेहरा तुरंत पेल हो गया। कमरा डेथली क्वाइट था। सलीना धीरे धीरे बेडसाइड की ओर चली और उस छोटी सी लड़की को देखा, जो टाइटली आइज बंद किए, लाइफलेस एक्सप्रेशन के साथ लेटी थी, बिल्कुल एक डॉल जैसी। उसका दिल थोड़ा दर्द से भर गया। वह बेड के पास बैठी और अपने डेलिकेट हाथों से जेंटली हैटी को अपने आर्म्स में उठा लिया। लियोन उसके पीछे खड़े थे, उनकी भौहों के बीच थकावट साफ दिख रही थी। उन्होंने हल्की आवाज में कहा, उसने 2 दिन पहले उस आदमी के पास से लौटते समय एक शब्द भी नहीं बोला। सलीना ने बच्चे के टेंडर शोल्डर्स को जेंटली पट किया, उसकी आंखें बहुत कोल्ड थीं। 2 दिन पहले उसके अपने इमोशंस उलझे हुए थे और वह हैटी को कंफर्ट नहीं कर पा रही थी। अब सोचती है, जब हैटी टर्नर फैमिली के गेट के बाहर आई थी और डैफ्नी की स्लैप रोकने में मदद की थी, तब भी उसके इमोशंस ठीक नहीं थे। उससे पहले छोटी लड़की ने शायद बहुत कुछ सहा था। शायद वह टर्नर फैमिली आई थी कंफर्ट और एनकरेजमेंट पाने के लिए, लेकिन डैफ्नी की स्लैप ने उसके नाइटमेयर को और गहरा कर दिया। सलीना ने हल्का सा आइज बंद किया और कुछ सेकंड बाद फिर खोली। उसने चारों ओर देखा। पिंक प्रिंसेस रूम, वार्म और गॉर्जियस डेकोरेशंस, जो लियोन की सिस्टर के प्रति इंटेंशंस दिखा रहे थे, लेकिन टेंडरनेस कहीं नहीं थी। लियोन ने उसे प्यार किया और प्रोटेक्ट किया, लेकिन उन्हें रिडल्स कंपनी और अपने पेरेंट्स को मैनेज भी करना था। वह हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते थे। ओकेशनली मिलने के अलावा हैटी को खुद पर भरोसा करना था। सलीना का एक्सप्रेशन फिर से कोल्ड हो गया, लेकिन टोन जेंटल थी। हैटी, अपनी आंखें खोलो और सलीना को देखो, ओके। हैटी की आईलैशेस ट्रेंबल करने लगी, जैसे वह अपनी आंखें खोलना चाहती हो, लेकिन गहरे नाइटमेयर्स उसे रोक रहे थे। सलीना की आवाज़ और भी सॉफ्ट हो गई। वह बच्चे के कान के पास झुकी और विस्पर किया, सॉरी, ये सब सलीना की गलती है। हैटी की लंबी आईलैशेस और ज़्यादा ट्रेंबल करने लगी और उसकी कर्वेचर बढ़ गई। सलीना ने हैटी को और टाइटर होल्ड किया और सॉफ्ट वॉइस में कहा, हैटी की माँ की मुश्किलों का कारण सलीना था और हैटी के लिए भी मुश्किलें पैदा हुईं। सलीना ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथों से बच्चे की ट्रेंबलिंग आईलैशेस को जेंटली ब्रश किया, जैसे कोई नाइटमेयर मिटा रही हो। उसने टेंडर वॉइस में कहा, सलीना हैटी के लिए बदला लेगी। हैटी, तुम्हें उठना है और देखना है कि वो मर्डरर्स तुम्हारे और तुम्हारी माँ के सामने घुटने टेककर कन्फेस और रिपेंट करें। उसकी डेलिकेट फिंगर्स ने एक स्ट्रिंग ऑफ वेट मार्क्स को छुआ। सलीना ने फिंगर्स हटा ली और देखा कि टाइटली क्लोज्ड आइज अब खुल गई थी। छोटी लड़की की डार्क, आइसी आइज ब्लडशॉट वेन्स से भरी हुई थी, जैसे रक्त फटने वाला हो। माँ की मौत का कारण सलीना नहीं थी, ये उन्होंने मारा। ये उन्होंने किया, ये उन्होंने किया। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। मेरी माँ वही लेटी थी, इतना खून बहा रही थी, मुझे बुला रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन उन्होंने बोलते बोलते बच्ची जैसे टेरिबल नाइटमेयर में फंस गई। उसकी आंखें तेज और टेरिफाइंग हो गईं। लियोन ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे जैसे हैटी इंटरमिटेंटली बोल रही थी, सलीना की आंखें कोल्ड और टेरिफाइंग हो गईं। उसने हैटी की ट्रेंबलिंग बैक को जेंटली सहारा दिया और विस्पर किया, उन्होंने हैटी की मां को इतना खून बहाया, सलीना उन्हें और ज्यादा बहाएगी। उन्होंने हैटी की मां को इतना सफ़र किया, सलीना उन्हें और ज्यादा सफ़र कराएगी। डरो मत, सलीना ने जेंटली पट किया, जैसे किसी बच्चे को सूद कर रही हो। उसकी आवाज़ बेहद जेंटल थी। सलीना तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं। सलीना हैटी की प्रोटेक्शन करेगी, उसकी केयर करेगी, उसे बड़ा होते देखेगी और भी ब्यूटीफुल और क्यूट बनेगी। हैटी सलीना के लिए खास है। सलीना उम्मीद करती है कि हैटी सर्वाइव कर पाए, बिल्कुल फीबी की तरह। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जीते रहना है। अब सो जाओ, सलीना हमेशा तुम्हारे पास रहेगी जब तक हैटी उठती नहीं, इसलिए डरो मत। हैटी ने सलीना की जेंटल वॉइस सुनी और उसकी टेंस बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी। काफी समय तक स्ट्रगल करने के बाद उसने फाइनली राहत पाई और सलीना के आर्म्स पर लीनिंग कर गई, जैसे उसे सबसे वार्म शेल्टर मिल गया हो। इस बार हैटी सच में सो गई।
सलीना ने कुछ देर जेंटली पट किया ताकि सुनिश्चित कर सके कि वह साउंडली अस्लीप है, फिर लेया की ओर देखा। लेया ने रेड आइज में आकर केयरफुली हैटी को सलीना के आर्म्स से लिया। सलीना ने बेड से एक स्मॉल ब्लैंकेट लिया और हैटी को ढक दिया। फिर वह लियोन की ओर देखी। आई एम टेकिंग हैटी विद मी, उसने कहा। पहले सलीना सोचती थी कि रिडल फैमिली के अफेयर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वह छोटी लड़की को अकेले कैपिटल लौटने दे रही थी। लेकिन लेडी नवेयर की डेथ के रेवलेशन के साथ हैटी के एक्सपीरियंसेस नवेयर के टैंगल्ड कारण हुए थे, इसलिए अब ये बच्ची उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। लियोन ने सलीना की आंखों में देखा। लेडी सलीना, क्या तुम्हें पता है मेरी आंट को किसने मारा? सलीना मुस्कुराए, आंखों में मर्डरस इंटेंट के साथ। ग्रैंड लेडी की तरफ से पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे उन्हें देखने की ज़रूरत है। नॉट नीडिंग टू सी हर मतलब कि उसने पहले ही कुछ कंफर्म कर लिया था। लियोन का दिल सडन सिंक हो गया जब उसने सलीना के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखा और शब्द नहीं ढूंढ पाया। क्या कह सकता था? किसी भी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, रिडल फैमिली और सलीना के बीच कोई सेंटिमेंट नहीं था। सलीना ने दूर की ओर कदम बढ़ाया। लेया हैटी को लेकर उसके पीछे चली। जैसे ही सलीना दूर से बाहर जाने वाली थी, लियोन ने अचानक कहा, लेडी सलीना। सलीना रुक गई। मिस्टर रिडल क्या कहना चाहते हैं? उसने पूछा। लियोन ने उसकी कोल्ड और डिटर्मिन्ड बैक को देखा। क्या तुम हैटी को रिडल फैमिली में लौटने दोगी? क्वेश्चन आयरॉनिक था। हैटी रिडल फैमिली की ब्लड लाइन थी, लेकिन अब मिस्टर रिडल पूछ रहे थे कि अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रैंडडॉटर और मिस रिडल रिडल फैमिली में लौटेंगी या नहीं। सलीना ने क्वेश्चन सुनकर हंसी, लेकिन उसकी आंखों में कोई वार्मथ नहीं थी। हैटी तब तक रिडल फैमिली में वापस नहीं आएगी जब तक रिडल फैमिली के सभी डीमंस पूरी तरह साफ नहीं हो जाते। लियोन का दिल बॉटम ऑफ द वैली में डूब गया। इसका मतलब था कि अगर डैफ्नी रिपेंटेंस करना चाहे तो भी उसका मौका अब नहीं रहेगा। सलीना हैटी को रिडल्स में छोड़कर छोटे से विला वापस आ गई। लेया हैटी को उसके कमरे तक छोड़ने गई और नीचे आते वक्त उसने सलीना को सीढ़ियों पर खड़े देखा। उसकी नज़र कैपिटल यूनिवर्सिटी की दिशा में टिकी हुई थी। उसकी पतली सी आकृति से एक अजीब सी ठंडक झलक रही थी। लेया चुपचाप पीछे से उसके पास आई। मैडम सलीना। सलीना ने एक कदम आगे बढ़ाया। लेट्स गो। लेया ने गाड़ी निकाली और सलीना को कैपिटल यूनिवर्सिटी ले गई। कैलम की जो लैबोरेटरी सलीना के जाने के बाद पीछे छूट गई थी, वो तब से बंद पड़ी थी। वहां सिर्फ वही लोग जा सकते थे जो सीधे रिसर्च से जुड़े थे। सलीना ने लैब कोट पहनी, कई लेवल्स की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरी की और फिर लैब के अंदर दाखिल हुई। उसने जो सोचा था कि अंदर हलचल होगी, भागदौड़ होगी, लेकिन लैब पूरी तरह खाली था। सलीना दाईं तरफ की दीवार की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ उठाया, अचानक उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट एलिवेटर दूर उभर आया। उसी एलिवेटर से हेमिश कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े बाहर निकला और सलीना को देखकर ठिठक गया। लेडी सलीना, you're बैक। सलीना की नज़र उसके चेहरे पर टिकी। थकान छुपी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही शार्प चमक थी। सलीना हल्के से मुस्कुराई। सिचुएशन कैसी है? हेमिश ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे, दरवाज़ा खोला और सलीना के अंदर जाने का इंतज़ार किया। फिर वो भी अंदर आया और बटन दबाया। ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक दूर तेज़ी से नीचे उतरने लगी। जोआना काफ़ी अच्छे मूड में लग रही है, हेमिश ने धीमी आवाज़ में कहा। और प्रेसिडेंट बाय और मिस्टर ब्लैक क्रो डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद से लैब से बाहर ही नहीं निकले। डिंग, एलिवेटर रुक गया। सलीना बाहर निकली। ये एक विशाल, बिल्कुल नई लैबोरेटरी थी। जमीन के ऊपर वाली लैब से कई गुना बड़ी। हर मशीन, हर डिवाइस दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। सलीना को ये जगह कैलम की लैब मिलने के तीसरे दिन ही मिल गई थी। हाँ, इक्विपमेंट अलग कहानी थी। 20 साल पहले और अब की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फर्क था। ये पूरा बैच ऑस्वाल्डो ने स्पॉन्सर किया था, पैट्रिक को पता चलने से भी पहले। एक खाली कॉरिडोर मुड़ते ही सलीना को वो लोग दिख गए जिनकी वो तलाश कर रही थी। एक बड़ी लैब के बाहर, ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे, एक क्रो जमीन पर झुका बैठा था। हाथ में पकड़ी टेस्ट ट्यूब को ऐसे घूर रहा था जैसे दुनिया से कट गया हो। उसके हाथ लंबे और सफ़ेद थे, उन पर छोटे छोटे खून के निशान थे। बाल बिखरे हुए जैसे कई दिनों से सोया ही न हो।
जूलियन अपने छोटे भाई जितना बिखरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका लैब कोट भी एक्सपेरिमेंट करते करते दागों से भर चुका था। जोआना ने अपने सारे बाल कसकर बांध रखे थे। चेहरे पर कोई बनावट नहीं, कोई कॉकेटिश चार्म नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ सीरियसनेस और फोकस था, एक ट्रू मेडिकल प्रोफेशनल की तरह। तीनों अपने काम में इतने डूबे थे कि किसी की आहट तक महसूस नहीं हुई। हेमश ने धीमे से कहा, लगता है डीन और मिस्टर क्रो ने मिस्टर टर्नर के छोड़े डेटा पर बहुत गहराई से रिसर्च की है, और जोआना की एक्सपर्टीज के साथ प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो रही है। मुझे पूरा यकीन है अंडरग्राउंड सिटी वायरस का वैक्सीन ज्यादा दूर नहीं है। सलीना मुस्कुराए और हेमश की तरफ मुड़ी। लेट्स गो हेमश, वील हेल्प। हेमश एक पल को झिझका, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ओके। सलीना पूरे 3 दिन लैब में ही बंद रही। जब रिसर्च इंस्टीट्यूट ने टर्नर फैमिली को इन्फॉर्म किया कि यूनियन यूनिवर्सिटी कंपटीशन शुरू होने वाली है, तब ऑस्वाल्डो खुद उसे लेने लैब पहुंचा। विलर लौटते ही ऑस्वाल्डो ने सलीना को बिस्तर पर लिटा दिया। वो गहरी नींद सोई और काफी वक्त बाद उसकी एनर्जी वापस लौटी। कमरे में सलीना ने कपड़े बदले और बाथरूम से बाहर निकली। ऑस्वाल्डो बेड के सामने खड़ा था। उसकी आहट सुनते ही उसने पलटकर देखा। जैसे ही उसकी नज़र हरे रंग के कॉम्बैट सूट में आलसी सी मुस्कान लिए उसकी तरफ आती सलीना पर पड़ी, उसकी गहरी काली आंखों में अचानक रोशनी फैल गई। कल रात लैब से लाए जाते वक्त सलीना चिड़चिड़ी और एग्जॉस्टेड थी, लेकिन अब उसका मूड साफ तौर पर बहुत अच्छा था। वो ऑस्वाल्डो के पास आए, हाथ उठाकर उसकी पतली गर्दन के चारों ओर बाहें डाल दी और मुस्कुराकर पूछा, डू आई लुक गुड? ऑस्वाल्डो ने टेबल से उसकी हैट उठाए और बड़े प्यार से उसके सिर पर रख दी। उस लड़की को देखते हुए, जिसका चेहरा और ऑरा पूरी तरह बदल चुका था, उसने धीमे से कहा, वेरी ब्यूटिफुल। ये लड़की अब सिर्फ ब्यूटिफुल नहीं थी, वो डार्जलिंग थी, हर किसी की पहुंच से बहुत दूर। सलीना की आंखें कॉन्फिडेंस से चमक उठीं। आई थिंक आई लुक बेस्ट लाइक दिस। ऑस्वाल्डो ने उसका बेल्ट ठीक किया, फिर उसका हाथ थामकर उसे बाहर ले गया। नीचे का हाल पूरी तरह कैओटिक था। सब लोग सलीना को लेकर परेशान थे। वो एक डेंजरस और वीरान जगह जा रही थी। हालांकि सलीना बस एक ट्रिप पर जा रही थी, कोई हाई रिस्क कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही थी। फिर भी लोग ऐसे तैयारी कर रहे थे जैसे वो किसी बैटलफील्ड में जा रही हो। बटलर और सर्वेंट सुबह से ही लगे हुए थे, खाना, पानी, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि एक टेंट भी, अगर उसे बाहर सोना पड़ जाए। जब सलीना नीचे पहुंची तो दरवाजे पर रखा सारा लगेज देखकर वो रुक गई। क्या वो सच में वेकेशन पर जा रही लग रही थी? और एम्पायर की फर्स्ट कमांडर सबकी नज़रों में इतनी फ्रैजाइल क्यों बन गई थी? सबसे पहले हैटी ने सलीना को देखा। कॉम्बैट यूनिफॉर्म देखकर उसकी आंखों में हैरानी चमकी। वो दौड़कर आए और सलीना की कमर से लिपट गई। सलीना, मैंने लगेज चेक कर लिया है, सब कुछ है, बस मैं बची हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। सलीना ने कमांडर जैसी डिग्निटी वापस लाने की कोशिश करते हुए सख्ती से कहा, नो, हम ये सब नहीं ले जा सकते। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े बटलर ने फौरन चिंता जताई। मैंने मिस्टर टर्नर से बात की है। उन्होंने कहा, आप जिस जगह जा रही हैं वो एक डिजर्टेड आइलैंड है, वहाँ कुछ नहीं है। धूप, खुला इलाका, आपका शरीर कैसे सह पाएगा? सलीना एक पल के लिए चुप हो गई। हैटी ने ऑस्वाल्डो की वार्निंग आइज को पूरी तरह इग्नोर किया और सलीना की कमर और कसकर पकड़ ली। ऊपर देखकर ठंडी लेकिन पक्की आवाज में बोली, सलीना, आपको अभी जहर दिया गया था। डॉक्टर ने कहा है आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। आप ले जाएं या न ले जाएं, डायना और उसकी गैंग तो ताने मारेंगी ही। तो क्यों न थोड़ा आराम से जाएं और उन्हें दिखा दे कि बॉस कौन है। इस लॉजिक के सामने सलीना के पास कोई जवाब नहीं था। लगता है छोटी सी लड़की ने पहले से होमवर्क कर रखा था। सलीना ने हैटी की गंभीर, बड़ी आंखों को देखा, एक हल्की सी सांस ली, झुककर उसके बालों पर हाथ फेरा। ट्रस्ट मी, मैं खुद को सफर नहीं करने दूंगी। हैटी ने पलकें झपकाईं। देन सलीना, मुझे भी साथ ले चलो। वो हिपोक्रेटिकल डायना जरूर अपने साथ ढेर सारे फॉलोअर्स लाई होगी। सलीना के रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्यादा दोस्त नहीं थे और अकेले जाना उसके लिए एक डिसएडवांटेज बन सकता था। सलीना मना ही करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने हैटी की आंखों में वो खालीपन देखा, उसका मन अचानक बदल गया। ओके,
मैं हैटी को साथ ले जाऊंगी। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। भले ही डायना और बाकी लोग सैबोटाज करने की कोशिश करें, सेलिना को पूरा भरोसा था कि वो हैटी की हिफाजत कर सकती है। और उससे भी ज्यादा अब वक्त आ गया था कि अंधेरे में फंसी इस बच्ची को दुनिया की सबसे निस्वार्थ और सबसे ताकतवर ताकत और एहसास दिखाया जाए। हैटी खुशी से मुस्कुराए और तुरंत ऊपर कपड़े बदलने भाग गई। बटलर्स और बाकी लोग ये सब देखकर बेबस से खड़े रह गए। सेलिना ने सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस की और थोड़ा ऑकवर्ड होकर खांसी। ऑस्वाल्डो ने उसका चेहरा देखा, हल्की सी स्मर्क के साथ आगे बढ़ा और उसकी गाल को छू लिया। हैव फन, सेलिना। आखिरकार सेलिना के जोरदार विरोध के बाद लगेज कार में नहीं रखा गया। सेलिना के हाथ खाली थे, जबकि हैटी ने एक बैकपैक उठा रखा था। लेया ने दोनों बहनों को रिसर्च इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया। जब सेलिना रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंची, पैट्रिक ठीक उसी वक्त टर्नर फैमिली को दरवाजे तक छोड़कर आ रहा था। सेलिना को देखते ही पैट्रिक साफ हिचकिचाया। उसकी नज़र उसके पीछे चल रही हैटी पर गई। सेलिना, ये तुम क्या? सेलिना ने हैटी का हाथ कसकर पकड़ा। हैटी मेरे साथ है। पैट्रिक ने भौहें सिकुड़ी, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन सेलिना की आंखों में झांकते ही वो चुप हो गया। बस इतना कहा, कम इन। सेलिना और हैटी के अंदर जाते ही पैट्रिक ने पीछे अपने असिस्टेंट से धीमे से कहा, फ्रेजर को कॉल करो, कहो इन दोनों पर नजर रखे। उसे पता था कि सेलिना हालात की गंभीरता न समझने वाली लड़की नहीं है। अगर वो हैटी को साथ ला रही है तो जरूर उसके पास कोई रीजन होगा। फिर भी 2 पावरलेस लड़कियां, खतरा तो था, खासतौर पर फ्रेडी और डायना के रहते हुए, और ऊपर से 2nd डिस्ट्रिक्ट के लोग भी जिनके इरादे साफ तौर पर ठीक नहीं थे। असिस्टेंट ने सिर हिलाया, फिर कुछ याद करके बोला, वैसे यंग मास्टर, कल मिस ने अपने असिस्टेंट के जरिए टर्नर फैमिली को एक मैसेज भिजवाया था। उन्होंने कहा था आज आपको बता दूं। पैट्रिक चौंक गया। कैसा मैसेज? असिस्टेंट झुका और पैट्रिक के कान में कुछ फुसफुसाया। पैट्रिक की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। उसने सेलिना की दूर जाती पीठ को देखा, कुछ पल रुका और फिर उसके पीछे चल पड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम में डायना बाहें क्रॉस किए खड़ी थी। उसकी आउटफिट हीरोइक और शीक थी। उसके पीछे कई यंग मैन और विमेन थे, सबके चेहरों पर घमंड साफ झलक रहा था। फ्रेडी सोफे पर बैठा ठंडी आवाज में बोला, ध्यान से सुनो, ये ट्रेनिंग मैच शॉ फैमिली और इंस्टीट्यूट दोनों की इज्जत का सवाल है। हर चीज सही तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए। मतलब साफ था, इंस्टीट्यूट और यूनियन यूनिवर्सिटी के इस कंपटीशन के जरिए डायना और उसके लोग शॉ फैमिली की नज़रों में आने वाले थे। इस एक्सपीरियंस के बाद उनके तैयार किए गए टैलेंट्स बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के और करीब पहुंच सकते थे। डायना को याद आया कि इस ट्रेनिंग मैच में सेलिना भी हिस्सा लेने वाली है। उसकी आंखों में नफरत की एक चमक उभरी। मिस्टर शॉ, डोंट वरी, हम डेनिस की उस बेवकूफ टीम जैसे नहीं हैं। ये ट्रेनिंग मैच सेलिना का एंड पॉइंट बनेगा। उसी पल दरवाजे के बाहर से हल्की लेकिन दमदार फुटस्टेप्स की आवाज आई। वो आवाज अलग थी, हल्की, पर उसमें एक अजीब सी ताकत और खिंचाव था। कॉम्बैट बूट्स की जमीन पर पड़ने की आवाज। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सबकी नजरें अनजाने में दरवाजे की ओर चली गईं। वहां सेलिना खड़ी थी, शायद डायना की बातें सुन ली थीं। सेलिना ने हल्का सा सिर घुमाया। उसकी ठंडी, सितारों जैसी आंखों ने डायना के चेहरे पर एक नजर डाली। नॉट अ बैड आइडिया, बट, एक हल्की सी कंटेम्पचुअस हंसी के साथ उसका पतला सा शरीर आगे बढ़ चुका था। वो आगे निकल गई, लेकिन उसकी बेपरवाह तिरस्कार और मजाक इतना गहरा था कि पूरा कॉन्फ्रेंस रूम सन्न रह गया। डायना का चेहरा सफेद पड़ गया। फ्रेडी ने पलटकर डायना को देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार था। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस ट्रेनिंग मैच में फिर गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फ्रेडी की ठंडी आवाज सुनते ही डायना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सेलिना के लिए उसकी नफरत और गहरी हो गई। मिस्टर शॉ, भरोसा रखिए, डायना ने दांत भींचकर कहा। सेलिना और मेरे बीच या तो वो मरेगी या मैं। सेलिना हैटी को लेकर ऑफिस में दाखिल हुई। कमरे में मौजूद हर इंसान टर्नर फैमिली की यंग लेडी को देखकर स्तब्ध रह गया। सेलिना ने अपनी हैट उतारी और हेनरी की ओर मुस्कुराई। मिस्टर मैथ्यूज, अगर मैं अपनी सिस्टर को साथ ले आई हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सेलिना की आवाज सुनते ही सब लोग जैसे होश में आए।
पहला रिएक्शन सबका विरोध करना था। आखिर ऐसा मौका बहुत कीमती होता है, कोई यूं ही छोड़ता नहीं। लेकिन बोलने से पहले ही उन्होंने हेनरी की गंभीर आवाज सुनी। मिस्टर न, क्या आपने सच में सोच लिया है रिडल फैमिली की यंग लेडी को साथ लाना? अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट या यूनियन यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। सलीना ने बिना हिचक सिर हिलाया। ऑफ कोर्स। हेनरी ने भी सिर हिलाया। तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हेनरी के इतनी आसानी से मान जाने पर पूरा ग्रुप चौंक गया। किसी ने नाराजगी से पूछा, मिस्टर मैथ्यूज, क्या आप? हेनरी ने उसे एक नज़र देखा। मिस्टर न किसी स्पॉट के लिए कम्पीट नहीं कर रही हैं। तभी सबको याद आया सलीना डायना और बाकियों से अलग थी। हेनरी और बाकी लोगों ने जानबूझकर एक बात सलीना से छुपा रखी थी। ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज असल में कई डिस्ट्रिक्ट से टैलेंट्स चुनने का तरीका थी। अगर डायना और उसके लोग अच्छा करते तो उन्हें सीधे 6th डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिल सकता था। लेकिन सलीना चाहे वो कितना भी अच्छा करे, उसका होना या न होना कोई मायने नहीं रखता था। इंस्टीट्यूट या डायना के लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। ऊपर से रिडल फैमिली की यंग लेडी हैटी को मना करना लियोन को नाराज कर सकता था। हेनरी के लिए थोड़ा सा एहसान करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सब कुछ समझ में आते ही ग्रुप के चेहरों से चिंता गायब हो गई। अब वो सलीना को ऐसे देख रहे थे जैसे उस पर तंज कस रहे हों। ये मिस टर्नर इतनी स्मार्ट दिखती है, फिर भी उसे ये सौदा कितना घाटे का है, समझ क्यों नहीं आ रहा। ये तो जैसे लोगों को खुद थाली में सजाकर इंस्टीट्यूट और शॉ फैमिली को सौंप देना था। लेकिन फ़ायदा उठाने वाले लोग सहानुभूति या चेतावनी देने से ज़्यादा मजाक उड़ाने में बिजी थे। सलीना ने जैसे उन नज़रों को देखा ही नहीं। वो झुकी, हैटी के बाल ठीक किए और नरमी से पूछा, रेडी हो हैटी? हैटी ने मजबूती से सिर हिलाया। सलीना, आई एम रेडी। सलीना हल्के से मुस्कुराई। उसकी काली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। देन लेट्स गो। वो हैटी का हाथ पकड़कर ऑफिस में मौजूद सबके सामने खड़े एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ गई। उसी वक्त दूसरी तरफ से डायना और उसके लोग भी बाहर निकल आए। सलीना ने एयरक्राफ्ट पर चढ़ने से पहले डायना की तरफ एक उकसाने वाली नज़र डाली, भौहों में हल्का सा कॉकेटिश झुकाव और होठों पर और गहरी मुस्कान। फिर वो हैटी को लेकर अंदर चली गई। आधे घंटे बाद एयरक्राफ्ट एक समुद्र तट पर उतर चुका था। सलीना आगे आगे चली, हैटी उसका हाथ थामे हुए, और लेया बिल्कुल पास में। तीनों नीचे बीच की ओर बढ़ी, जहां पहले से ही कुछ बोट से लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही फुटस्टेप्स की आवाज आए, सबने एक साथ पलटकर देखा। एक लंबी पतली आकृति सामने आई, मिलिट्री ग्रीन कॉम्बैट सूट में। उसकी त्वचा इतनी फेयर और ट्रांसलूसेंट थी जैसे रोशनी को भी पार कर जाए। पतली कमर जिसे एक मोड़ में तोड़ा जा सकता हो, और लंबी सीधी टांगे लगभग अपराध की हद तक आकर्षक। धूप में झुलसे थके हुए छात्र जैसे अचानक जिंदा हो उठे। वाओ, ओ माय गॉड! उसी पल यूनियन यूनिवर्सिटी में लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे स्टूडेंट्स भी स्क्रीन पर इस लड़की को देखकर सन्न रह गए। इंस्टीट्यूट पागल हो गया है क्या? सलीना इतनी खूबसूरत है, फिर भी उसे फील्ड वर्क पर भेज रहे हैं। डैम, ये क्या चल रहा है? कोई रिच लेडी का आउटडोर लाइफ ट्राई करने का शौक है क्या? बाद में जरूर रोएगी। ये अब तक का सबसे खूबसूरत और डेलिकेट चेहरा है जो मैंने देखा है। सलीना स्टन लोगों के सामने आकर रुकी, अपनी हैट उतारी और बिना मेकअप का वो ब्रेथटेकिंग चेहरा सामने आ गया। वो हल्के से मुस्कुराई। हेलो एवरीवन। केविन ने सलीना को देखा और चुपचाप भौहें सिकोड़ लीं। इस सिमुलेशन मिशन में उन्हें इंजीनियर्स की एक टीम को आइलैंड के दूसरे सिरे तक एस्कॉर्ट करना था। जो टीम पहले पहुंचेगी वही जीतेगी। इंजीनियर्स में से एक डायना थी, एच कंट्री की मैकेनिकल फील्ड की यंग क्वीन। और सामने खड़ी ये फ्राजाइल सी लड़की, साफ था कि यही वो इंजीनियर थी जिसे उन्हें प्रोटेक्ट करना था। हर पहलू में वो डायना से कहीं पीछे लग रही थी। लेकिन अब हालात ऐसे थे, केविन के पास कहने को कुछ नहीं था। उसने सलीना की तरफ सिर हिलाया और कोने में उकड़ू बैठी छोटे कद और शॉर्ट हेयर वाली लड़की की ओर देखा। यास्मिन, तुम इस यंग लेडी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लो। यास्मिन आगे आए। उसने सलीना को ऊपर से नीचे तक परखा, फिर बिना कुछ कहे हैटी की तरफ देखा गहरी ठंडी नज़र से। सलीना ने उस चुप लड़की को देखा, फिर हैटी के बालों पर हाथ फेरा। उसकी मुस्कान जरा भी नहीं बदली।
ये मेरी सिस्टर है, हैटी। मैं उसे दुनिया दिखाने लाई हूँ। आसपास खड़े लोग एकदम चुप रह गए। दुनिया दिखाने? क्या इसे सच में वेकेशन लग रहा है? खूबसूरत तो है, लेकिन सामने डायना है। जरा भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। मुझे उससे थोड़ी इरिटेशन हो रही है। केविन और यास्मिन के लिए बुरा लग रहा है। क्या जानबूझकर एक वाज जैसी लड़की को टीम में डालकर उन्हें ड्रैग कर रही है? मुझे तो लग रहा है केविन की पूरी टीम इस छोटे ट्रम्पेट और ऑयल कैन वाले वाज की वजह से डूब जाएगी। साफ था, सिर्फ लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले ही नहीं, बल्कि मौके पर मौजूद ज्यादातर लोग भी यही सोच रहे थे। थोड़ी देर की अजीब सी खामोशी के बाद यास्मिन ने सलीना को एक कड़ी नज़र से देखा और हैटी से कहा, बाद में मेरे करीब रहना। हैटी ने अपनी ठंडी सी बड़ी बहन को देखा और आज्ञाकारी ध्यान से सिर हिलाया। ओके। यास्मिन फिर सलीना की तरफ मुड़ी, कुछ कहने ही वाली थी कि बगल से एक मुस्कुराती हुई आवाज आई, यास्मिन, मिस हैटी को तुम प्रोटेक्ट कर लेना। लिटिल सिस्टर को मेरे हवाले छोड़ दो। सलीना ने ये कुछ जाना पहचाना स्वर सुना, सिर उठाया। रिचर्ड लंबी गन के साथ उनकी तरफ आ रहा था। उसकी नज़र सलीना से मिली और उसने उसे विंक भी किया। केविन ने रिचर्ड की तरफ देखा। तुम्हारी कौन सी लिटिल सिस्टर? रिचर्ड ने मुस्कुराकर जवाब दिया, टर्नर फैमिली वाली, लेडी सलीना, मिस्टर टर्नर और लेडी नवेल की बेटी हैं। सबके चेहरे जड़ हो गए। यूनियन यूनिवर्सिटी एक क्लोज्ड यूनिवर्सिटी थी। स्टूडेंट साल भर ट्रेनिंग में रहते थे, उन्हें एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। इसलिए सलीना का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। सलीना का नाम भले न सुना हो, टर्नर फैमिली का नाम सब जानते थे। जैसे ही पता चला कि सलीना टर्नर फैमिली की लेडी है, सबकी नज़रें तुरंत बदल गईं। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में भी आरोपों की आवाज़ कुछ देर के लिए धीमी पड़ गई। सलीना और हैटी को अरेंज करने के बाद मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा होकर रूट डिस्कस करने लगे। केविन का चेहरा गंभीर था। हम लकी नहीं हैं। रिसोर्सेज ड्रॉ करते वक्त हमें फूड मिला है और थॉमस की टीम को मैप। हर कोई जानता था इस आइसोलेटेड आइलैंड पर मैप का क्या मतलब है। खाना तो कहीं से भी मिल सकता था, लेकिन मैप के बिना शुरुआत से ही दूसरी टीम से बहुत पीछे रह जाना तय था। ऊपर से दूसरी टीम के पास डायना की फायर पावर थी और हमें 2 यंग गर्ल्स की फिजिकल स्ट्रेंथ भी ध्यान में रखनी थी। डिसएडवांटेज बहुत साफ था। रिचर्ड ने अपने हाथ को देखा और बेबस सा मुस्कुराया। मैप क्यों नहीं निकला? केविन ने अपने ग्लासेस ठीक किए। स्पीड बनाए रखो, हमें हर हाल में दूसरी टीम से बहुत पीछे नहीं रहना है। वो मुड़ा, टीम को निकलने का आदेश देने ही वाला था कि बगल से एक नर्म सी आवाज आई, Why don't we just rob them? एक पल की खामोशी, फिर सबने एक साथ उस आवाज की ओर देखा। रिचर्ड ने अपना कान सहलाया। लिटिल सिस्टर, तुमने क्या कहा? सलीना ने जमीन पर एक स्टिक से हल्का सा कुरेदते हुए आराम से कहा, हमारे पास मैप नहीं है। उनके पास है, तो क्यों न उनका मैप ले लिया जाए? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में स्क्रीन क्वेश्चन मार्क्स से भर गई। सीरियसली सलीना, कितना नीच और शेमलेस आइडिया है। बैटलफील्ड में दुश्मन से मोरालिटी की बातें, पर आइडिया थोड़ा ट्रिकी तो है। बीच पर मौजूद लोग उस मासूम और खूबसूरत सलीना को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन ही न हो रहा हो। केविन की ग्लासेस के पीछे आंखों में हल्की सी चमक उभरी। मिस टर्नर का प्रपोजल इंटरेस्टिंग है, लेकिन आइलैंड के हालात देखकर लगता है हमारे पास दूसरी टीम के पीछे जाने का समय नहीं है। सलीना की मुस्कान शांत और भरोसे से भरी थी। हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे पास आएंगे। केविन ने उसकी आंखों में देखा। वाई? सलीना की मुस्कान और गहरी हो गई। बिकॉज डायना यूनियन यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करके मुझे खत्म करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। रिचर्ड ने मन ही मन सोचा, लिटिल सिस्टर, इतना डायरेक्ट होने की भी क्या जरूरत थी? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में फिर से काले क्वेश्चन मार्क्स छा गए, इस बार साफ हॉस्टिलिटी के साथ। व्हाट द हेल? ये सच है क्या? फेक होगा। सिर्फ टर्नर होने और प्रिटी होने से तुम मेरी गॉडेस पर इल्जाम नहीं लगा सकती। क्या मिस टर्नर परसिक्यूशन डिल्यूशन की शिकार है? मेरी गॉडेस पर ऐसे आरोप? इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स क्या रह गए हैं? डायना को थॉमस की टीम में भेजा और इधर इस मिस टर्नर को, जिसका दिमाग साफ तौर पर ठीक नहीं लग रहा।